नृत्य के लिए स्टूडेंट आयोग है आपका सुब्रा सरिता बीए पंचम सेमेस्टर। आप सभी का धन्यवाद। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में हिंदी भाषण के लिए नितेश शर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। नितेश शर्मा बीएससी पंचम सेमेस्टर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे प्यारे बड़े भाइयों, आप सभी को आज़ादी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज़ादी शब्द अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखता है। इस शब्द की महत्ता केवल वही समझ सकता है जिसने गुलामी की जंजीरों को देखा। इस शब्द की गहनता केवल वही समझ सकता है जिसने गुलामी की जंजीर को देखी हो और जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया हो। दोस्तों, आज़ादी के इस पावन पर्व पर जिन्होंने भारत के लिए देश की आज़ादी में योगदान देने वाले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और न जाने ऐसे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपना योगदान इस देश की आज़ादी में दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका योगदान तो इस देश की आज़ादी में रहा है, लेकिन हम और आप शायद उनके बारे में नहीं जानते। आपने श्रीमान बाजीराव जी का नाम शायद नहीं सुना होगा, जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को विरुद्ध लड़कर शहीद हो गए। आपने शायद मातंगिनी हाजरा का नाम नहीं सुना होगा, जिन्होंने एक जुलूस के दौरान अपने हाथ में तिरंगा लेकर और वंदे मातरम का नारा बोलकर चली, लेकिन कुछ अंग्रेज बुज़दिल उनको पीछे से वार कर दिए, जिनके कारण वो शहीद हो गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने वंदे मातरम का नारा बोलना नहीं छोड़ा और न ही अपने हाथ से तिरंगे को छोड़ा। दोस्तों, इन सब स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सुनकर मुझे तो रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आ रही है, जिनमें उन्होंने कहा है कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, चला अस्थिया बारी बारी, छिड़काई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी। जो अगली कभी किनारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, लेकिन किसी दिन न मांगा इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ऐसा जो है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितेश शर्मा जी, आप बीएससी पंचम सेमेस्टर से। आपने प्रकाश डाला है हमारी आज़ादी पे, आपने प्रकाश डाला है उन वीर शहीदों पे जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर करके हमारे भारत को आजाद कराया, हमें उस 200 वर्ष की गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाया। वह युवा देशभक्त जिन्होंने अपने प्राण तक को बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया हमारे भारत भूमि के लिए, हमारी वसुंधरा के लिए, हमारे लिए। आज उन्हीं वीर सपूतों का देन है कि हम यहाँ पर खुले मंच पर आज संबोधन कर रहे हैं, या बैठे हैं, या आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन्हीं की देन है, क्योंकि उनके वजह से ही हमारा भारत आजाद हुआ। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जो भी वीर सेनानी हुए, इसमें कई ऐसे हुए अहिंसा परमो धर्म वाले, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, तो कई ऐसे हुए कि अहिंसा परमो धर्म पर धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा परम धर्म हो सकता है, लेकिन जो हिंसा धर्म के ऊपर हो उसके लिए अहिंसा परमो धर्म नहीं हो सकता। अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। तो ऐसे ऐसे वीर माता के पुत्र हुए हैं, ऐसे ऐसे वीरों ने इस माटी में जन्म लिया है। हमारी वसुंधरा, हमारी भारत माता ऐसी रही है कि सदियों से यहाँ पर इस काल से नहीं, प्राचीन काल से ही यहाँ पर ऐसे वीर जन्म लिए हैं। उदाहरण स्वरूप श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनके नाम पर यह हमारा श्री राम सभागार है, ओजवान है। यहाँ जो युवा बैठी हुई है ओज से भरी हुई है। श्री कृष्ण जी महाराज, जहाँ पर एक तरफ श्री रामचंद्र जी से हम चरित्र के बारे में सीखते हैं कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हम श्री कृष्ण से सीखते हैं कि चरित्र को कैसे बचाना चाहिए। चरित्र का मतलब यहाँ सिर्फ हमारा अपना खुद का चरित्र नहीं है। जब हमारे भारत में चरित्र की बात होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी माताओं बहनों को कहा जाता है, हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिया जाता है। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को अपना अर्धांगिनी मानते हुए, हालांकि उन्होंने जो हमारे उन्होंने माता सीता का भी जो पालन किया है, जैसे उन्होंने माता सीता को अपने साथ रखा, माता सीता ने भी उनका साथ निभाया। और श्री कृष्ण ने जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी की लाज बचाई थी, मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि एक तरफ हम आदर्श सीखते हैं श्री रामचंद्र जी से, तो एक तरफ हम सीखते हैं कि हमारी आदर्श को कैसे बचाना है। और मैं भारत का हरदम हमें सम्मान करता हूँ, यहाँ की जानने बेटी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो सफर मेरा बस यही अरमान करता हूँ। देश की उन्नति में प्रणपंथी मंत्र विराजित सभी विभूतियाँ और इस देश की बेटी से बेहद प्यार करने वाले प्यारे साथी, आज आप सभी को स्वागत करें, वंदे मातरम। आज का यह दिन उस प्रत्येक भारतवासी के लिए विशिष्ट है जो इस संकट पर स्वच्छंद होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। यह स्वच्छंदता, यह स्वाधीनता, यह निष्ठा का वातावरण हमें हमारे जिन पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है, उनके त्याग और बलिदान को याद करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्र वंशदीप रॉय को कि वो मंच पर आए और अपनी कविता का पाठ करें। श्रद्धेय सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं वंशदीप रॉय कुमारी संगीता रॉय जी द्वारा लिखित कविता अवतारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता भारत के जवानों पर लिखी गई है। जैसे हमारे जीवन में जब जब किसी भी प्रकार की आपदा आई है, विपत्ति आई है,
तब तक हमारे भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर हमें रक्षा प्रदान किए हैं। उसी भांति आज के समय हमारे देश में किसी भी प्रकार की संकट आने पर हमारे सैनिक वीर जवान हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए इस कविता में हमारे वीर सैनिकों को भगवान के अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। अवतारी, त्रेता हो या द्वापर हो युग, पृथ्वी को बचाने हर बार आया मैं अवतारी। कभी मत्स्य कभी कूर्मवरा, कभी बना नरसिंह मुरारी, पृथ्वी को बचाने हर बार आया मैं अवतारी। लिया वामन का अवतार, मेरा पैर परा राजा बाली पर भारी। त्रेता में आया रघुनायक बनकर, द्वापर में बना कृष्ण बंसीधारी। पृथ्वी को बचाने हर बार आया मैं अवतारी। फिर से संकट ने घेरा भूमि, नाना रूपों में है असंख्य अत्याचारी। त्राही त्राही करते लोग पुकारते मुझे, सोचते कौन करेगा नैया पार हमारी, कौन बचाएगा इस बार हमें। ना जाने किस रूप में आएंगे हमारे नारायण अवतारी। सुनो गौर से मुझे प्रिय, कहता हूँ मैं वचन महत्वपूर्ण, जो होगा सबके लिए कल्याणकारी। इस बार पृथ्वी को बचाने लिया है मैंने अवतार। इस बार ना है बाण ना है बंसी, बना हूँ मैं बंदूकधारी, बना हूँ मैं बंदूकधारी। दशहरा दिवाली होली में नहीं चाहिए कोई त्योहारी, करता सुरक्षा सीमा में खड़े रहकर, ठंडी गर्मी तोपों पे पड़ता हूँ भारी। रहे निडर मेरी जनता, रहे उनके जीवन में खुशहाली, इसीलिए छोड़ा अपनी माँ का आंचल, किया अपने आंगन को खाली। सुनो भक्तों मेरी वाणी, कहता मैं वासुदेव कृष्ण मुरारी। इस बार पृथ्वी को बचाने आया हूँ मैं सैनिक बंदूकधारी, आया हूँ मैं सैनिक बंदूकधारी। नहीं पाता मिठाई फल दक्षिणा मुझे पसंद है राष्ट्रभक्ति और ईमानदारी। मैं खड़ा दुश्मनों के सामने, करता गोली से मरने मारने की तैयारी। तुम इतना दान देना मुझे, भारत माँ की सेवा करना, खत्म करना भ्रष्टाचारी। मैं करूँगा तुम्हारी सेवा, बनकर सैनिक बंदूकधारी, बनकर सैनिक बंदूकधारी। वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने सच ही कहा। ना बाण ना तीर, मुझे बना दी माँ बंदूकधारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समूह नृत्य के लिए तेरी मिट्टी जो है हमारा ज्योति चौहान बीकॉम तृतीय एवं सावित्री प्रजापति बीए तृतीय सेमेस्टर से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा समूह नृत्य के लिए।
रंगीला रंगीला, इस एक समूह नृत्य ने, इस गाने ने हमारे पूरे भारत भूमि को कोऑर्डिनेट किया है, पूरे भारत की सुंदरता को बताया है। एक संस्कृत का श्लोक है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी ये जो माता है, जननी भारत माता जिसको बोलते हैं, यहाँ पर पूरा स्वर्ग पाया जाता है। स्वर्ग से कम नहीं है हमारा भारत, हमारा भारत ही स्वयं स्वर्ग है। इस धरती पर जन्म लेने के लिए देवताओं को भी सोचना पड़ता है कि काश मेरा यहाँ जन्म हो जाता। यहाँ सभी ऋतुएं पाई जाती हैं, 4 ऋतुएं, या पूरी ऋतुएं यहाँ पे पाई जाती हैं, जो शायद ही दुनिया के किसी या कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर पाया जाता हो। सारी सुंदरता, सब कुछ, सारी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति धरोहर के रखी है। कहा जाता है कि माँ तो माँ होती है, क्योंकि माँ से भरी हुई दुलार करने वाली और माँ से ज्यादा चाहने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि माँ के जितना प्यार शायद ही हमें कोई दे सकता है। देश की उन्नति में प्रणपण से रत मंच पर विराजित सभी विभूतियों और इस देश की मिट्टी से बेहद प्यार करने वाले साथियों, आप सभी को सादर जय हिंद, वंदे मातरम। आज का यह दिन उस प्रत्येक कृतज्ञ भारतवासी के लिए विशिष्ट है जो इस सरजमीन पर स्वच्छंद होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। इस स्वच्छता, स्वाधीनता एवं निजता का वातावरण में हमें हमारा जिन जिन पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है यह भारत भूमि, हमें उनके त्याग और बलिदान को याद करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ जो बैठी मेरे मंच के सम्मुख जो मेरे युवा साथी हैं, मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि हूँ भारत का युवा। मैं पूरे भारतीय युवा की शक्ति को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि बलिदानों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। बलिदानों के इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित कर दो देश जन्म को, या तो कर दो समर्पित जन्म देश को, या देश की बात ही करना छोड़ दो। यहाँ पर जो मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, हम भारत के पूर्व कहीं या तो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ पर्वत अंधियारा, किंतु चीर कर दम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। स्वतंत्रता दिवस पर देवभाषा संस्कृत में अपने विचारों को हम सभी के बीच प्रस्तुत करने के लिए मंच पर अपने आमंत्रित करना चाहूंगा बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका अलका सिंह से। अद्य सप्तसप्तति स्वतंत्रता दिवस अवसरे उपस्थित परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महाशय, सर्वे विद्वान शिक्षका, अन्यांश पदाधिकारी, कार्यक्रम अध्यक्ष, सहपाठी, भ्राता भगिन्या च असारे अस्मिन् संसारे महापुरुषाणां महत्त्वसारी तत्त्वानां भवनांच समवाय तरी दृश्यते। तेस् योगगुण स्वतंत्रता गुणानां महिमान्वितः। एतत् सुविस्तृतं वर्णनं भारतीय इतिहास आदि ग्रन्थेषु सर्वविदितं तथ्यमस्ति। स्वतंत्रता सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रिया भवति। जीवजन्तयो अपि पराधीनतया कष्टस्य अनुभवं कुर्वन्ति। मानवजीवने स्वतंत्रता महत्त्वं वर्णनीयम्। एषा जीवने स्वतंत्रता उपेक्षा
येषां निन्दापमाने अनिवार्यरूपेण सम्भाव्यते। भगत, चन्द्रशेखर, गान्धी, नेहरू प्रभृतिपुरुषाणां श्रमेण पूर्वक त्यागेन स्वतन्त्रता सम्प्राप्ता। अद्य भारतवर्षस्य सप्तसप्तति स्वतन्त्रता दिवसः अस्ति। 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतगणराज्य स्वतन्त्रता अभवत्। अतः अयं दिवसः स्वतन्त्रता दिवसः इति कथ्यते। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपति राष्ट्रं सम्बोधितवान्। देशभक्ता एवं राष्ट्रीय पर्व रूपेण स्मरन्ति। यद्यपि अस्माकं देशे अनेकानि राष्ट्रीय पर्वाणि सन्ति, परन्तु इदम् एकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं राष्ट्रीय पर्वं विद्यते। अयं दिवसः भारतीय इतिहासे सुवर्णाक्षरैः अंकितः अस्ति। इमं दिवसं सर्वे जनाः महता उत्साहेन प्रसन्यन्ते। बाला, वृद्धा, युवरांच सर्वे महता प्रसन्ना दृश्यन्ते। जिस बात मेला का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ चुका है। आज के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सुषमा पांडे मैम का आगमन हमारे बीच हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं अतिथि से आग्रह करूंगा कि वो हमारी भारतीय संस्कृति के परंपरा अनुसार माँ सरस्वती, भारत माता व गुरु गोरक्षनाथ के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। अतिथि से आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, कहते हैं कि चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर और पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका हमारे महाविद्यालय परिवार में आगमन हुआ हमारा सौभाग्य है। मैं बता दूं मैम कि आपका आगमन हमारे महाविद्यालय में हुआ है, यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। मैम, आपका हमारे महाविद्यालय परिवार में इस पावन पर्व पर आगमन हुआ है, हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सभी विद्यार्थी बंधु एवं समस्त परिवार का सौभाग्य है कि आज आपके आशीर्वचन से हम सिंचित होंगे। मैं आपके लिए मजाज लखनवी की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा मैम, क्योंकि आपका मैं जितना सराहना करूं, जितना बड़ाई करूं कमी है। मैंने जितना खोजा, जितना पाया है, सब कुछ कम है। इसीलिए ये मजाज लखनवी का शेर आपके लिए है कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरी माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अब मैं अपने महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर से आग्रह करता हूं कि वह हमारे आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी द्वारा हमारे आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुषमा पांडे को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान समय में मैं आप दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी और सबसे गर्व की बात हम युवाओं के लिए जो ये है कि आप विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विश्व विद्यार्थी परिषद की गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष हैं। आपके मार्गदर्शन से नए विद्यार्थियों का शिक्षा व सेवा के क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त होता है। और मैम, आपने कोरोना जैसी बड़ी महामारी में भी गरीबों की सहायता की। आप सदैव समाज के कल्याण में एवं समाज के जागरूकता अभियान में अपना मुख्य भूमिका निभाती हैं। एक बार और आपका हमारे महाविद्यालय परिसर की तरफ से, हम विद्यार्थियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। अब मैं संस्कृत भाषण के लिए अलका सेन सिंह बीएड तृतीय सेमेस्टर को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आए और उद्बोधित करें। अद्य सप्तसप्तति स्वतंत्रता दिवस अवसरे उपस्थित परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महाशय, सर्व विद्वान शिक्षिका, कार्यक्रम अध्यक्ष, अन्यांच पदाधिकारी, सहपाठी, भ्राता भगिन्याच असारे अस्मिन् संसारे महापुरुषाणां महत्वशाली तत्त्वानां भावनांच समवाय तरे दृश्यते। ते स्वतंत्रता गुणानां महिमान्वितमा एतत् सुविस्तृतं वर्णनं भारतीय इतिहास आदि ग्रंथेषु सर्वविदितं तथ्यमस्ति। स्वतंत्रता सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रिया भवति। जीवजन्तवः अपि पराधीनतया कष्टस्य अनुभवं कुर्वन्ति। मानव जीवने स्वतंत्रता महत्वं वर्णनीयम्। एषां स्वतंत्रता गुणस्याभाव उपेक्षाहीनता वा वर्तते। तेषां निन्दावमाने अनिवार्यरूपेण संभाविते। भगत, चंद्रशेखर, गांधी, नेहरू प्रभृति पुरुषाणां श्रमेणपूर्वक त्यागेन स्वतंत्रता सम्प्राप्ता। अद्य भारतवर्षस्य सप्तसप्तति स्वतंत्रता दिवस अस्ति। 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभवत्। अतः अयं दिवसः स्वतंत्रता दिवसः इति कथ्यते। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपति राष्ट्रं सम्बोधितवान्। देशभक्ता इमं पर्वरूपेण स्मरन्ति। यद्यपि अस्माकं देशे अनेकानि राष्ट्रीयपर्वाणि सन्ति, परन्तु इदम् एकम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं राष्ट्रीयपर्वं विद्यते। अयं दिवसः भारतीय इतिहासे सुवर्णाक्षरैः अंकितः अस्ति। इमं दिवसः सर्वे जनाः महता उत्साहेन सम्मानयन्ति। बाला, वृद्धा, युवराज सर्वे प्रसन्नाः दृश्यन्ते। सर्वत्र भारत मातुः तुमुलध्वनिः श्रूयते। अतः रत्नाकराधौतपदा हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका अलका सेन सिंह। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिक देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश और महाद्वीप में विशेष, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है। अनादिकाल से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्शों पर चलने वाला हमारा देश भारत में विज्ञान की परंपरा विद्यमान रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों को विज्ञान की समझ थी। प्राचीन काल में भारत में विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में महर्षि सुश्रुत के द्वारा खोजी गई शल्य चिकित्सा है। दुनिया आज उन्हें फादर ऑफ सर्जरी मानती है। नागार्जुन ने रसायन विज्ञान का जन्म दिया। हमारा देश
सांस्कृतिक धरोहर पर खड़ा है। जिस देश की सांस्कृतिक विरासत उज्जवल हो, उस देश की एकता और अखंडता हमेशा सुनिश्चित रहती है। हमारी पौराणिक सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, खान पान, आस्था हमारी संस्कृति के दर्शन कराती है। इसीलिए जरूरी है कि हम संस्कारों को हमेशा दिल में रखें। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वनपल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गीय स्वर का दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर की ललाट को चूमा, अटल सिंधु को छान दिया था। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में समूह गान के लिए ऐ वतन मेरे मेरे के लिए ज्योति प्रीति बीए तृतीय सेमेस्टर तथा गुड़िया सावित्री विगाम तृतीय सेमेस्टर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू। हमारा भारत जहां भी रहेगा, चाहे भारतीय जहां भी रहेंगे, भारत का परचम ऐसे ही फहराता रहेगा, क्योंकि भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ हैं धर्म यहाँ पर, देश तो सिर्फ भारत माता है, पर देश तो सिर्फ भारत माता है। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस और आज की सुबह मानो बधाई का संदेश लेकर आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 76 वर्ष पहले आजादी के पथ पर जो यात्रा प्रारंभ की थी, ये उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और आज लोक कल्याण की गाथा पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज से 76 वर्ष पहले वो सुबह भारत में आई थी जिसके लिए भारतवासियों ने सपना देखा था, संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। तब से आने वाली हर 15 अगस्त की सुबह में आजादी की भावना की वो महक होती है जो हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है। आज 15 अगस्त 2023 की सुबह है। साल दर साल एक कदम शानदार,
यादगार भारत ने इन तमाम वर्षों में एक देश के तौर पर जो हासिल किया है वो आश्चर्य से कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक शानदार देश, संभावनाएं जहां संकल्प बनती हैं और सिद्ध हो जाती हैं, लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है हमने ये करके दिखाया है। देश जब आजाद हुआ तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तब से अब तक की भारत की यात्रा कई मायनों में हैरान करने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विकास और जन कल्याण के लिए किए उपाय और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने हैं। कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आजाद हिंदुस्तान है। तिलक किया, मस्तक चूमा, बोली ये कफन तुम्हारा, मैं मां हूं पर बाद में पहले बेटा वतन तुम्हारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नारी शक्ति ने भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया। 1857 की क्रांति में भारत की नारियों ने अपने शौर्य से अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। कभी दासी तो कभी रानी बन गई, कहीं समर्पण कहीं मर्दानी बन गई। हर किरदार निभाने में कुशल है स्त्री, जो दुनिया में घर घर की कहानी बन गई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा शीलू मिश्रा को कि वो आए और स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करें। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सभागार में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। समस्त महाविद्यालय परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के महायज्ञ में अपने तन मन धन की आहुति देने वाली मां भारती के सपूतों के चरणों में मैं नमन करते हुए मैं शीलू मिश्रा अपनी बातों को प्रारंभ करती हूँ। आजादी, आजादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी किया हो। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो 1857 में ही जो आजादी की लौ जली थी, उसी लौ ने 1947 में मसाल का रूप लेकर भारत में स्वतंत्रता की रोशनी बिखेरी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से आप सभी को स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगे बसंती चोला के एक आवाज पे टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों पे हर भारतीयों के खून में आने वाला 5-5 डिग्रियों का तूफान हर अंग्रेजी शासकों के जड़ों को हिला जाया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो अपने देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे। और फिर उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतों के घर के हालात ये हो जाया करता था कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बड़े हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को अपनी दुश्मनों के धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पे भेज दिया करती थी और खत लिखा कर भेजाया करती थी कि अम्मा ने लिखाया है खत बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। ऐसे पूरा परिवार अपने देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश
देशभक्ति है। अगर ऐसा है तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि वो बच्चा जो ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या उसकी ये देशभक्ति है? उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसको ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि न शिवालय को जाना है, न मस्जिद को जाना है, न मस्जिद को जाना है, न शिवालय को जाना है। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के एक निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के एक निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पित का भाव है हमारा सच्चा देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर वो देश ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम के चौखट पे छोड़ आता है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं ना, जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे बिलखते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे बिलखते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने में इतने ही इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद किसी मरते हुए को अंगदान देकर उसको जीवन दान दीजिए। यही हमारा सच्चा देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ये बड़ा सा नाम मेरा है। इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि इज्जत की जाएगी। हमारा देश निर्माण तब होगा जब हम जाति का रक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर एक वो व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of motherland feel proud to be Indian। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अंत में मैं अपने वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। पिया है जब भी पानी तो पत्थरों को तोड़कर पिया है। ऐ समुद्र तुम पर जरा भी एहसान नहीं है, ऐ समुद्र तुम पर जरा भी एहसान नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस दिन इस देश से पलायन रुक जाएगा, जिस दिन दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन सब धर्म एक हो जाएगा, उस दिन हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही बताया, केवल 3 रंगों से फेसबुक की डीपी और व्हाट्सएप की डीपी चेंज करना ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वो है जो हमारे मन में, हमारे प्राण में प्रतिदिन हर क्षण प्रति क्षण रहता है। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में एकल गायन संदेशे आते हैं अभिषेक बीएससी तृतीय सेमेस्टर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपना